पूजा की मम्मी आ जाए। हाँ रिंकी की मम्मी आजा, अंदर ही आजा। क्या हुआ? आज बिस्तर में काहे पड़ी हो सुबह सुबह? कुछ नहीं रे, अभी निकी की मम्मी को पूजा के लिए बुलाने गई थी। ऐसी बिरुड़ी की आपाकारी ठहरी उसके घर से बाहर से, मेरा तो शरीर ही घूम रहा है तब से। तभी हम कहें आज पूरा कॉलोनी से घर छोड़ छोड़ के अलग अलग बास क्यों आ रहा है। मेरे बिरुड़ कितने अच्छे होते हैं, बदबू भी नहीं आती ना उनसे। इसने तो ऐसे बिरुड़ बना रखे थे भगवान। पिछले बार हमारे घर देखी थी, तेरे भाई साहब के पीछे के बहुत हिंदी लग गया ऐसे ठहरे चबाने में। तू बता फिर तू क्यों आई है? अरे क्या बताएं पूजा की मम्मी, 2 महीना रह गया शादी को। आशीष की दादी वैसे ही कितना तेज है आपको पता है। तो हम फोन किया रहे उसकी दादी को, तो दादी कहती कल हमारे घर गमला देखने आना। हम कहीं गमला हमारे घर में नहीं है क्या जो गमला देखने भी बुला रही हैं हमको? अरे वो गमला नहीं होगा, गमारा होगा वो, आटू सातू का। अब तेरी रिंकी भी तो करेगी अगले साल से। तो आशीष की दादी कही हमसे, कहती अब तो रिंकी भी अगले साल से रखेंगी व्रत। हमारी रिंकी का तो ऐसा है पूजा की मम्मी, सुबह से अगर व्रत करती है तो शाम को तो एडमिट करने का नौबत आ जाता है। बहुत ही तारीफ की बात होगी जैसे। आशीष की दादी तेज, हमसे कही करवा चौथ रखेगी तुम्हारी लड़की। तो हम कहे करवा चौथ का तो बहुत शौक है उसको रखने का। तो कहती है कि करवा चौथ रखेंगी तो बट सावित्री भी रखेंगी, ये आपका कोई सातू आठू है ये भी रखेंगी। अरे गमौरा आठू सातू भाद्रपद मास की अष्टमी को होता है। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि गौरा माता अपने मायके आती हैं, फिर अच्छे से उनका साज श्रृंगार करके उनकी पूजा करने वाले हुए, मंगल गीत गाने वाले हुए, अपने बच्चों के लिए होने वाला हुआ, सब आगे के लिए होता है। अच्छा ही है, कर्ज पाएगी तो। हम कहे ऐसे तो हमारा अहोई अष्टमी भी है, हमारी रिंकी तो वो भी रखेगी। हमने रिंकी को बताया दादी सास तुम्हारी ऐसा ऐसा कह रही, हमने तो कहा, हमने कह दिया कि हमारी लड़की तो अहोई अष्टमी भी रखेगी। तो हमसे गुस्सा कर रही है, कहती मम्मी 3 तुम वैसे ही बड़ा आई हो, एक तुमने हमारा अहोई अष्टमी भी रख दिया। लड़की अलग नाराज हो के बैठी है हमारी। दे रिंकी मम्मी, अब तुम्हारी शादी हो रही है लड़की की ना, बच्ची तो है नहीं हो ना। और हमारे यहाँ तो व्रत में 50 आइटम होने वाले हुए खाने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि हम मुंह में ताला लगाते हैं। अपने लिए करेगी, अपने लिए अच्छा होगा, कल के दिन आगे बच्चों को भी तो सिखाएगी अपने। ये तो सही कह रही हो दीदी, अब शादी कर रहे हैं पहाड़ियों में तो रिवाज तो सीखना ही पड़ेगा। पर हमें आशीष की दादी का समझ नहीं आता, सीधे सीधे मुंह बात नहीं करती, ऐसी पहाड़ी बोलती है हम समझ नहीं पाते। कभी कहती है बेली, कभी कहती है भोल, पता नहीं क्या क्या, ऐसा लगता है गलिया रही है हमें। फिर कहती है हमसे अपने बैग को भी लाना। हम पूछे हैं कौन सा पर्स वाला बैग बोल रही हैं दादी, तो हंस रही हैं, कहते हैं तुम्हारे आदमी का बात कर रहे हैं। तो बैग कहेंगी क्या? आदमी बोलिए। अरे बैग पति वाला बैग कहा होगा यार। हमसे कहती है हमारे मायके वाले तो कुकुरेती हैं। अब हम समझे नहीं, गाली दे रही हैं, जात बता रही हैं। ना ना, कुकुरेती जात होती है रे हमारे यहाँ की। बहुत ही भाग्यशाली है तू, उसकी दादी ने तेरे को निमंत्रण तो दे रखा है। तो सप्तमी अष्टमी की पूजा का बहुत फल होता है रे। इतना बड़ा काम करने वाली है तो 2 महीने बाद सबसे बड़ा दान ठहरा ना कन्यादान। उससे पहले तेरे को माता गौरी का आशीर्वाद मिल जाएगा। उससे अच्छा क्या होगा बता तो। कल जाना, ढंग से देख के आना, अपनी लड़की को भी सिखाना। फिर तू भी तो करती है ना व्रत, जैसे तेरी बेटी भी तो करेगी फिर शादी के बाद व्रत। ये क्या बात हुई यार, एक दिन भूखा नहीं रह सकते जो। अब डाइटिंग करनी होगी तो नहीं होगी क्या, भूखी हो रहेगी नहीं। वो सिखाएगा बिलाज के लिए कम कम चाहिए तो फिर खाना छोड़ देगी वो। एक दिन भगवान के नाम का व्रत करने के लिए क्या हो रहा है रे। चलो दीदी अभी हम चलते हैं, देख के आते हैं फिर क्या रीति रिवाज। अब लड़की का शादी करा रहे हैं तो सीखना पड़ेगा, सिखाएंगे अपनी रिंकी को। अब हमारे संस्कार भी तो कोई चीज होते हैं। चल अच्छा हुआ रे, चल फिर तू जा, फिर मैं भी थोड़ा देर आराम कर लेती हूँ ना। ये तो तेरे को मैं बैठ गई थी यार, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। चल चलते हैं, अब रेस्ट करिए।